आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं फॉर्मेटिंग के बारे में। तो सबसे पहले मैं इसमें आपको बताऊंगा पेज सेटअप, यानी एक्सेल में पेज सेटअप कैसे किया जाता है, सेल फॉर्मेटिंग कैसे की जाती है, चेंज कॉलम विड्थ एंड रॉ हाइट, ठीक है, ऑटो फॉर्मेट क्या होता है, कैसे इसको आप एक्सेल में लगा सकते हो या फिर ला सकते हो, चेंजिंग ऑफ फॉन्ट साइज। तो आज हम पूरी बात करेंगे फॉर्मेटिंग के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ पेज सेटअप कैसे किया जाता है। तो पेज सेटअप करने के लिए आपको सबसे पहले जाना होगा पेज लेआउट व्यू में। एक्सेल के पेज लेआउट व्यू में आप जाएंगे तो यहाँ आपको पेज सेटअप से रिलेटेड कुछ चीज़ें मिल जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि पेज सेटअप के लिए क्या क्या चीज़ें मेन होती हैं। मार्जिन, ओरिएंटेशन और साइज। प्रिंट एरिया एक ऐसा ऑप्शन रहता है जो हमारी मर्जी के अकॉर्डिंग काम करता है। अगर हम सेट करना चाहें तो सेट कर सकते हैं, नहीं करना चाहें तो पूरा पेज तो प्रिंट होगा ही होगा, ठीक है। तो सबसे पहले पेज सेटअप करने के लिए हमें चाहिए होता है मार्जिन। तो मार्जिन मैं आपको दिखा देता हूँ, इसको पहले पेज लेआउट में ले आता हूँ मैं, ताकि आपको समझ में आ जाए कि मार्जिन कैसे काम कर रहा है। तो ठीक है, सिंपली हम क्या करने वाले हैं यहाँ पर, ये पेज मार्जिन है जो कि राइट और लेफ्ट साइड में ज़्यादा है और ऊपर और नीचे की साइड भी नॉर्मल ही है, ठीक है। तो आप चेक कर लेते हैं मार्जिन क्या चल रहा है अभी। तो मार्जिन नॉर्मल चल रहा है। अगर मैं वाइड कर देता हूँ तो और मार्जिन बढ़ जाएगा, यानी मेरी जो जगह है लिखने की वो और कम हो जाएगी, ठीक है। और अगर मैं नैरो कर देता हूँ तो जगह लिखने की जो है वो कम ज़्यादा हो जाएगी, यानी ज़्यादा डाटा इनपुट कर सकता हूँ मैं। तो यहाँ पर नैरो कर लेता हूँ इसको, ये देखिए मार्जिन में जगह बढ़ गई। और इसका फ़ायदा ये है कि इसी मार्जिन से सारे पेज ऑटोमेटिकली सेट हो जाते हैं, ठीक है। अब बात ये आती है कि हमारे हिसाब से हम पेज को भी सेटअप कर सकते हैं। पेज में हमारे पास ओरिएंटेशन होता है। ओरिएंटेशन मतलब कि आपको डेटा वर्टिकल रखना है या हॉरिजॉन्टल रखना है। तो सिंपली होता क्या है कि हम पोर्ट्रेट भी कर सकते हैं और लैंडस्केप भी कर सकते हैं। तो पोर्ट्रेट हमारा ऑलरेडी पेज है, मैं इसको लैंडस्केप करके दिखा देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि आपके पास कॉलम ज़्यादा है, तो आप कॉलम ज़्यादा ले लीजिए, ठीक है। तो उसमें आपके पास लैंडस्केप पेज बेटर रहेगा, एक ही पेज में ज़्यादा डाटा आ जाएगा। ये देखिए अब इसमें कॉलम की संख्या बढ़ गई होगी, एम तक आ रहे हैं कॉलम, ठीक है। अब इसमें रॉ कितनी रहती है, तो रॉ इसमें थोड़ी सी कम हो जाती हैं, 34 रहती है। जबकि आप पोर्ट्रेट करोगे इसको तो यहाँ पर 46 रो आ रही हैं, लेकिन कॉलम इसमें कम आ रहा है। तो डिपेंड करता है आपके डेटा के साइज़ के ऊपर। उसके बाद नेक्स्ट आता है कि आपने पेज कौन सा चूज़ करके रखा हो। तो पेज अभी फ़िलहाल मेरे पास लेटर लगा हुआ है, और सबसे ज़्यादा प्रिंट किया जाने वाला पेज होता है A4 साइज़। यानी A4 साइज़ का पेपर जो होता है वो बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, और ज़्यादातर जगहों पे A4 साइज़ ही चलता है। तो मैं लेटर की जगह A4 साइज़ ले लेता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर थोड़ी सी रॉ मेरी बढ़ गई, ठीक है। तो लेटर और पेज में साइज़ में फ़र्क होता है। तो ये पेज सेटअप से कुछ रिलेटेड कुछ चीज़ें थी। इसके बाद मैं आपको बता दे रहा हूँ कि यहाँ पर अब हमें जैसे फॉर्मेटिंग करनी है, तो सिंपली हम फॉर्मेटिंग कैसे करेंगे। तो इसको नॉर्मल व्यू में ले आता हूँ मैं। नॉर्मल व्यू में लेने के बाद इसको क्लियर फॉर्मेट कर देता हूँ यहाँ से, ताकि फॉर्मेटिंग हट जाए और मैं आपको फॉर्मेटिंग बता सकूँ। तो क्लियर फॉर्मेटिंग करने के लिए हमारे पास डेटा में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि हम इसका जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज स्टाइल चेंज कर सकते हैं, ठीक है। बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन चाहिए तो हम अंडरलाइन ले सकते हैं, डबल अंडरलाइन चाहिए तो डबल अंडरलाइन ले सकते हैं, ठीक है। शेडिंग में हम कलर ले सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हमें कलर ऑप्शन मिल जाता है, तो ये सेल कलर भी कहलाता है। और यहाँ से आप फ़ॉन्ट कलर भी ले सकते हो, तो ये फ़ॉन्ट कलर रहेगा। अब बात करते हैं कि जैसे मान लीजिए मैंने इतनी फॉर्मेटिंग कर दी है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मेन्यू को यूज़ करके, फॉर्मेट प्रिंटर का यूज़ करके क्या करता हूँ, इस एरिया को भी सेम टू सेम फॉर्मेटिंग देना चाहता हूँ। तो यहाँ पे क्या करूँगा, फॉर्मेट प्रिंटर का यूज़ करूँगा। डेटा को सिलेक्ट करके मैं फॉर्मेट प्रिंटर पे क्लिक कर लिया यहाँ पे। अब मेरे को जिस डेटा को फॉर्मेटिंग करनी है उसको मैंने सेलेक्ट कर दिया, देखिए तो सेम टू सेम फॉर्मेटिंग यहाँ पर भी हो जाएगी। अब बात करते हैं कि अगर हमें डेटा राइट लेफ़्ट और सेंटर लेके आना हो, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि कॉलम के विड्थ और हाइट कैसे बढ़ा सकते हो। दो तरीके हैं। पहला तरीका आप खुद से ऐसे कर सकते हो, कॉलम की विड्थ बढ़ जाएगी। अगर आप रॉ की हाइट बढ़ाना चाहते हो तो रॉ की हाइट भी बढ़ा सकते हो, कुछ इस तरीके से। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैनुअल तरीका क्या रहता है। तो मैनुअल तरीका ये रहता है, रॉ की हाइट, अभी इतनी रॉ की हाइट है। अगर आप नॉर्मल रॉ की हाइट देखोगे तो ये रही नॉर्मल रॉ की हाइट,
यहाँ से आप नॉर्मल रो की हाइट देखोगे तो 21 आ रही है, ठीक है। इसकी भी थोड़ी सी हाइट बढ़ी है, क्यों? क्योंकि हमने यहाँ से सेल का साइज़ थोड़ा सा बढ़ाया है। फॉन्ट साइज़ भी बढ़ा सकते हो, फॉन्ट साइज़ भी कम कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप रो की हाइट भी बढ़ा सकते हो। अब कॉलम की विड्थ कैसे बढ़ाओगे? तो कॉलम की विड्थ के लिए यहाँ पे ऑप्शन होता है। वैसे तो डिफ़ॉल्ट जो होती है रो की हाइट 15 होती है और कॉलम की विड्थ होती है 8.43, ठीक है। अभी हाइट रो की हाइट जो विड्थ है वो बढ़ी हुई है, ठीक है। तो इस तरीके से आप बढ़ा सकते हो। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको डेटा को सेंटर में रखना हो या राइट लेफ्ट में रखना हो तो कैसे रखोगे। तो मैंने ये डेटा सेलेक्ट कर लिया। अभी जो डेटा है वो सेल के सेंटर में नहीं है, अभी लेफ्ट में है, ठीक है। अगर आप सेंटर में लाना चाहो सेंटर में आ जाएगा, राइट में लाना चाहो राइट में आ जाएगा। तो ये सेंटर में डेटा कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अगर आप इसको मिडिल में बॉटम में रखने की जगह, सेल के बॉटम की जगह यहाँ पर अगर आपको मिडिल में रखना है तो आप मिडिल में रख सकते हो, ठीक है। और टॉप में रखना है तो टॉप पे रख सकते हो। याद रखिएगा नीचे की चीज़ों को इसलिए फ़र्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि इनकी रो की हाइट नहीं बढ़ी है। अगर आप रो की हाइट बढ़ा दोगे तो आप देखोगे कि ये सेल के टॉप में ही है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर आप नॉर्मल व्यू पे या फिर नॉर्मल सेल में इसको यूज़ करोगे तो आपको फ़र्क नज़र नहीं आएगा, ठीक है। कुछ इस तरीके से, जैसे मैं अगर डेटा इनपुट करता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको कोई फ़र्क दिखाई नहीं देगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सेल का साइज़ वही है जो जिससे मतलब डेटा आपको दिखाई, मतलब कि अगर टॉप में है तो आपको पता नहीं पड़ेगा, बाकी एडिट हो रहा है, काम कर रहा है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि बॉर्डर कैसे लगाई जाती है। तो बॉर्डर लगाने के लिए आपको क्या करना है, सिंपली शेडिंग में ऑलरेडी बता चुका हूँ आप लोगों को, तो बॉर्डर बता देता हूँ। जैसे ये बॉटम बॉर्डर ले ली, ठीक है। अब मैं टॉप बॉर्डर लगा दे रहा हूँ। मैं वन बाय वन करके एक बॉक्स बना ले रहा हूँ, लेफ़्ट और यहाँ पे राइट। तो यहाँ पे देखिए एक बॉक्स बन गया, ठीक है, बॉक्स बन गया। अब ये टॉप और जो लेफ़्ट की बॉर्डर आपको इसलिए नहीं दिखाई दे रही क्योंकि ये यहाँ पर अभी इस जगह पे है जहाँ पर वो हाइड हो जाती है। तो मैं आपको बता देता हूँ क्यों नहीं दिखाई दे रही। यहाँ पे मैं कर्सर रखता हूँ, देखिए यहाँ पे आपको पूरी बॉर्डर दिखाई दे रही है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो सेल्स हैं इनके बीच में बॉर्डर आ जाए, तो आपके पास ऑप्शन रहता है ऑल बॉर्डर का। तो यहाँ से आप क्या करोगे, ऑल बॉर्डर सेलेक्ट कर लोगे। ये देखिए ऑल बॉर्डर हो गए। यहाँ से ऑल बॉर्डर करने के बाद एक ऑप्शन होता है इसके अंदर नो बॉर्डर का, तो आप नो बॉर्डर भी कर सकते हो। यहाँ से पूरी बॉर्डर हट जाएगी। और नेक्स्ट ऑप्शन होता है आपके पास ड्रॉ बॉर्डर का, क्या यहाँ से आप बॉर्डर ड्रॉ भी कर सकते हो खुद से, ठीक है। आपको कितने सेल्स बनाने हैं, क्या बनाना है, कोई रिपोर्ट बनानी है, आप यहाँ से आप खुद से बना सकते हो। तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो मैंने कुछ ऑप्शंस बताने थे, जैसे कि पेज सेटअप, सेल फॉर्मेटिंग, चेंजिंग कॉलम वेट एंड रो हाइट। ऑटो फॉर्मेट के बारे में हम बात करने वाले हैं। चेंजिंग फॉन्ट साइज़ हो गया है, सेंटरिंग अक्रॉस अ कॉलम, बॉर्डर, ठीक है, चेंजिंग का कलर एंड शेडिंग। तो ये सब मैं बता चुका हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ कि ऑटो फॉर्मेट कहाँ से आप ला सकते हो। ये अभी ऑटो फॉर्मेट क्या होता है, एक्सेल में ऑलरेडी आपको पता हो। ऑटो फॉर्मेट होता क्या है पहले वो मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि ऑटो फॉर्मेट को लाते कैसे हैं। तो ऑटो फॉर्मेट होता क्या है ये बता देता हूँ। MS एक्सेल 2013 में वर्कशीट फॉर्मेट के काम को सरल बनाने का एक आसान तरीका ऑटो फॉर्मेट विकल्प का उपयोग करना है। वर्कशीट को अच्छे लगने के लिए फॉर्मेटिंग नहीं की जाती। पृष्ठभूमि रंग, फ़ॉन्ट शैली, फ़ॉन्ट आकार और अन्य फॉर्मेटिंग विकल्पों की पसंद डेटा को पढ़ने में आसान बना देती है और स्प्रेडशीट में सबसे अधिक महत्वपूर्ण जानकारी देखना आसान होता है। एक्सेल में 17 ऑटो फॉर्मेट स्टाइल उपलब्ध नहीं है। स्टाइल्स 6 मुख्य फॉर्मेटिंग क्षेत्रों को प्रभावित करती हैं। नंबर फॉर्मेटिंग, बॉर्डर, फ़ॉन्ट्स, पैटर्न्स, बैकग्राउंड कलर, अलाइनमेंट, कॉलम एंड रो साइज़, ये सब मैंने आपको बता दिया। अब मैं बताता हूँ ऑटो फॉर्मेट आता कहाँ से है। तो ऑटो फॉर्मेट लाने के लिए आप क्या करेंगे, आपको यहाँ दिखाई देगा कस्टमाइज कॉलर क्विक एक्सेस टूल बार। यहाँ पे आप जाएंगे और बोलेंगे मोर कमांड्स, ठीक है। मोर कमांड्स में जाने के बाद यहाँ पर आप जाएंगे, बोलेंगे ऑल कमांड्स। ऑल कमांड्स में जाने के बाद यहाँ पे आपको सिंपली ऑटो फॉर्मेट को ढूंढना है। जैसे आपको ऑटो फॉर्मेट मिल जाता है, जैसे
ठीक है। ऑटो फॉर्मेट आपको मिल गया, उसके बाद में ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद आपको यहाँ पे ओके करना है, तो ओके करने पर यहाँ पे ऑटो फॉर्मेट एक्सेस हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको ऑटो फॉर्मेट को एक्सेस करना बता दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसके आगे बताने वाला हूँ। तो आज की क्लास में हम इतना ही देखेंगे। ठीक है।